हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्क्वायर लर्निंग अड्डा। और आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन 25 टू 75। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं सीरीज़ को लेकर चलूँगी जिसमें कि मैं आपको 25 से 75 के बीच के नंबर्स का स्क्वायर बहुत ही ईजिली निकालना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन 25 टू 75। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि हमारा बेस क्या होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है। तो हम यहाँ पर बेस अभी लेकर के चल रहे हैं 10। जब हमारा बेस यहाँ पर 10 बेस हमारा है यहाँ पर 100। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ, मैं 25 से लेकर 75 के नंबर के बीच का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मेरे को बीच में यहाँ पर अपना बेस क्या लेना पड़ेगा, 50। लेकिन 50 हमारा बेस नहीं होता है। बेस मैंने आपको बताया था एक्चुअली में होते हैं 10, 100, 1000, 10,000। तो ये बेस का भी आधा है, तो इसे हम सब बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सब बेस। सब बेस क्या है, 100 का आधा कर दिया तो ये हमारा बन गया 50। ध्यान रखिएगा, सब बेस क्या हो गया हमारा, 50 हो गया। 50 आया कैसे, 100 का आधा कर दिया तो हमारा 50 आया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमें देखना है ऐसे नंबर्स जो 50 से ज़्यादा हैं 75 तक या 50 से कम है कहाँ तक, 25 तक। क्योंकि 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर आपको मैंने बोला था लर्न होना चाहिए। तो वो आपको धीरे धीरे इतनी हमने सीरीज बनाई है कि आपको भी अभी तक उनके स्क्वायर्स याद हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास बात रह गई 25 टू 75। ये मैं आज आपको सिखा रही हूँ और 75 से 125 का मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या नंबर होना चाहिए, 50 के पास का होना चाहिए सब बेस के। तो मान लीजिए हमारा एक नंबर है 56। ठीक है, नंबर क्या है हमारा 56। अब हमें देखना है कि ये नंबर 50 से यानी हमारे इस बेस से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। कंसेप्ट वही है, ध्यान रखिए, कंसेप्ट वही है। ज्यादा है तो जोड़ दो, कम है तो माइनस कर दो, ज्यादा है तो जोड़ दो, कम है तो माइनस कर दो। लेकिन एक चीज और थोड़ी सी ऐड हो जाएगी, बस वो छोटी सी चीज आपको और याद रखनी है। आपको मैंने बताया था इसका आंसर 2 स्टेप में आएगा। तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिख दीजिए 36, और वो भी कितने, 2 डिजिट में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेस में हमारे 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमारा 50 जो है बेस नहीं है, क्या है, सब बेस है। जब सब बेस है तो हमने क्या किया, इस 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 25। अब सारा काम इस 25 का है। क्या 25 का है, 50 से अगर नंबर ज्यादा है तो 25 में 6 ज्यादा वाला नंबर को जोड़ दीजिए, 25 और 6 31। एक और एग्जांपल से हम अपने इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नंबर है 63, 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर लिखना है 169। अब 50 से ज्यादा है, कितना, 13 ज्यादा है। तो आपको 50 बेस नहीं है, तो 50 हमारा सब बेस है, इसलिए हमने सब बेस है तो हमने क्या यूज किया है, 25 में 13 को और जोड़ लीजिए तो हो गया 38। लेकिन यहाँ पर हमें कितने डिजिट लिखने होते हैं, 2 डिजिट लिखने होते हैं। तो हमारा ये वाला 1 कहाँ हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड यहाँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3969। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, अभी ज्यादा का ही ले रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ज्यादा का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया 72 का स्क्वायर। यहाँ सबके हम स्क्वायर्स कर रहे थे, देखिए ये आप फिर भूल नहीं जाए। अब 72 कितना ज्यादा है 50 से, 22 ज्यादा है। तो हमें 22 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 484। अब ज्यादा है तो 25 में 22 और को जोड़ दिया तो आ गया 47। तो 7 इधर 4 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 5184। क्लियर है। तो अब आप
अगर 25 से नंबर 75 तक है और ज़्यादा है तो आप उन नंबर्स का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे नंबर जो हमारे 50 से कम हैं और उनका स्क्वायर हमें निकालना है। 50 से कम है, मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर 37 का स्क्वायर। 37 50 से कितना कम है? 13 कम है। तो हमें क्या करना है? 13 का स्क्वायर लिखना है 169। अब नंबर 50 से कम है तो क्या करना है? 25 में से 13 और माइनस कर देना है। 25 में से और 13 गया तो कितना बच गया? 12। लेकिन ये 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो आ जाएगा 1369। एक और नंबर हम ले लेते हैं। मैंने नंबर लिया 42 का स्क्वायर। अब 42 कितना कम है? 8 कम है। तो हमें क्या करना है? 8 का स्क्वायर लिखना है, यानी कि 2 डिजिट है तो 64। अब 25 में से 8 गया तो 5 इधर चला गया तो उधर और 3 चला गया, 1764। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपका ले लिया 39 का स्क्वायर। जब हम 39 का स्क्वायर ले रहे हैं तो ये कितना कम है? 11 कम है। तो 11 का क्या लिखना पड़ेगा? 121। 121 का 21 लिख लिया, एक मैंने कैरी फॉरवर्ड लगा दिया। अब 25 में से आपको 11 माइनस करना है तो कितना बचेगा? 14। 14 और ये वाला 1 15। तो आंसर आ गया मेरे पास 1521। मुझे लगता है कि आपको आज का मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर आ गया होगा जो 25 से लेकर 75 तक होते हैं और कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। तो आप इस पूरे मेथड को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आपको मैं 3-4 क्वेश्चन देती हूँ जिनका कि आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मुझे भी पता लग जाए कि आपको मेरे ये बताया हुआ मेथड समझ में आया है या नहीं। और अगर आपको कहीं भी मेरे वीडियो में कहीं भी या मेरे कंसेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को पॉज करके बैक में जा करके वापस से देख लीजिए और वापस से इन कंसेप्ट को सीख लीजिए। चलिए आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 58 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 33 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है 65 का स्क्वायर। वैसे 65 का स्क्वायर तो वैसे भी आपको पता लग जाएगा, 4225 हुआ। कैसे भाई? ये मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में आपको यहाँ पर बताया है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आंसर इसका आ जाएगा 3025। तो आप उस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि आपकी स्पीड किस मेथड से ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमारे को ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही मेथड अप्लाई करना है, हमारे को ट्रिक्स आनी चाहिए। वो ट्रिक्स हमारी कहीं भी लग जाएं और हमारा आंसर बस एक्यूरेट आ जाए, ये हमको चाहिए होता है। तो ये सारे ट्रिक्स आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके थोड़ा सा याद रखिए। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, प्रैक्टिस में कहीं भी आप कंजूसी नहीं कर रहे होंगे। तो आई होप आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इन 4 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखिए और इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।